हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और टॉपिक का नाम है शरीर में देवता का आना। और कई राज्यों में इसको बोला जाता है शरीर में सवारी का आना। तो आखिर क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ अगली स्लाइड पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवता केवल कुछ ही राज्यों में नहीं आते। कई लोग सोचते हैं कि देवता केवल उत्तराखंड में या हिमाचल में आते हैं, पर ऐसा नहीं है। देवता अलग अलग राज्यों में लोगों के शरीर पे आते हैं और अलग 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 नाम से आते हैं। ठीक है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल उत्तराखंड का तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। जैसे वहाँ नागरजा देवता आते हैं, नरसिंह देवता आते हैं, क्षेत्रपाल देवता आते हैं, घंटाकर्ण देवता आते हैं। तो ये सब हैं, और भी कई देवता आते हैं। बट जैसे आपके साइड राजस्थान साइड आपके गोगा झारवीर जी आते हैं, देवता आपके सबल सिंह बावरी जी आते हैं, ये सब आते हैं। ऐसे ही कर्नाटका के साइड आप देखेंगे तो एक फेमस मूवी बनी थी जिसमें कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका में देवास बोलते हैं उनको, और वो कई लोगों के शरीर में आते हैं। वो वहाँ के ग्रामीण देवी देवता होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो देवता की सहारे आना कोई केवल एक कॉमन बात, मतलब इट्स वेरी कॉमन अक्रॉस द इंडिया। ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देवता सवारी कैसे आती है, मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सवारी तीन तीन टाइप की होती है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो तीन टाइप की सवारी आती है। सबसे पहले आता है देवता की सवारी। ठीक है, तो देवता की सवारी क्या होती है। देवता मतलब जब किसी के शरीर पे देवता या उसके कोई गण आते हैं। और आपने देखा होगा पूजा पाठ में, आपने कई बार खुद से देखा होगा कि पूजा पाठ में या कभी जागर में या कभी कुछ भी ऐसे कॉमन पूजा होती है या शादी में लोगों के शरीर में देवता आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं, तो बेसिकली इसके दो तीन कारण होते हैं मोटे मोटे। सबसे पहले तो आपके आपके या तो आपके इष्ट की कृपा हो गई, जो आपका इष्ट देवता है। आपने उनकी कई कई टाइम तक पूजा की, तो उन्होंने आपको अपनी सवारी दे दी। ठीक है, आपके अपने गण दे दिए उन्होंने आपको। ठीक है, आपके शरीर में आ गए जो। दूसरा, आपके कुल देवता या कुल से ही कोई देवता आपके जनरेशन टू जनरेशन आ रहे थे किसी के शरीर में। अभी क्योंकि लोग जनरेशन टू जनरेशन लोग जाते रहते हैं और नई जनरेशन आती रहती है, तो वो देवता किसी न किसी के जनरेशन के शरीर में आते रहते हैं। ठीक है, तो एक रीजन ये कुल देवता का भी आना होता है। और कई बार ग्राम देवता और कई बार क्षेत्र देवता भी लोगों के शरीर में आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप देखेंगे ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, स्थान वो किष्ट देवता पे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपको काफी कुछ पता भी लगेगा। ठीक है। सो ज़्यादातर ऐसी सवारियाँ जो देवता की होती हैं या देवता के फॉर्म में आती हैं, ऐसी सवारियाँ एक्चुअली पॉजिटिव होती हैं। और ये इंसान का काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति करती हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ों में उन्नति करती हैं। ठीक है। दूसरी टाइप की जो सवारी आमतौर पे लोगों के शरीर में आती है, वो है पितरों की सवारी। तो कई आपके जो पितृ होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में कभी किसी न किसी के घर वाले या आपके किसी घर के मेंबर पे आ जाते हैं। तो उसको उसको कहते हैं हम पितरों की सवारी। ये भी ज़्यादातर टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है लोगों को, और ये लोगों की भलाई ही करती है। ठीक है। और अभी तीसरी फॉर्म है सवारी का। ये होती है षटकर्म द्वारा भेजी हुई सवारी, और या इसको बोलते हैं या तांत्रिक कार्यों द्वारा भेजी हुई सवारी। तो कई बार आपने देखा होगा कोई लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा धर्म कर्म का काम भी नहीं करते हैं, बट उनके शरीर में भी सवारी आ जाती है। ठीक है, ऐसी सवारी यूजुअली या तो किसी गलत तरीके से भेजी गई होती है, या तो फिर किसी नेगेटिव एनर्जी ने उनके शरीर पे कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया होता है। ठीक है, तो उस ये होती है आपकी नेगेटिव सवारी, इसको बोलते हैं वही सटकर्म वाली सवारी। ऐसी सवारी यूजुअली नेगेटिव ही होती है, और ये इंसान को ज़्यादातर परेशानी करती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है, जब लोगों पे ऐसी सवारी आती हैं तो शुरू शुरू में तो उनका बहुत नुकसान होता है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो वक्त के साथ भगवान की पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई अपना उपाय और लोगों से मिलते हैं और कुछ उसके 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 समाधान करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो शरीर पे उनकी जो सवारी है वो धीरे धीरे पॉजिटिव भी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो धीरे धीरे उनका बाद में उनकी हेल्प भी करने लगती है, बट इनिशियली कुछ सालों के लिए बहुत परेशान करती है वो। एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, सवारी अगर आप देवी देवताओं की बात करें तो सवारी ज्यादातर आप देखेंगे तो ग्राम देवताओं की या ऐसे देवता जो इस धरती पे पैदा हुए हैं, उनकी सवारी ज्यादा आती हैं। जो देवता अजान बाहु हैं, मतलब जो कभी यहाँ पैदा ही नहीं हुए इस धरती पे, इस धरती लोक में कभी आए नहीं, उनकी सवारियां काफी आपको कम सुनने में या देखने में मिली होंगी। जैसे 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 कि भगवान शिव हो गए या भगवान विष्णु हो गए, या फिर ऐसे 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 बड़े अजान बाहु देवता, इनकी सवारियां आपको कम ही देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है आती हो, बट मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अगर किसी को कुछ पता चले या पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अब सवारी के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, सात्विक सवारी अब ये जो फायदे हैं सात्विक सवारी के होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली षटकर्म वाली सवारी तो
नुकसान ही करेंगी। तो सात्विक सवारी के फायदे ये होते हैं कि सबसे पहले भविष्यवाणी और मार्गदर्शन। देवता जब आप किसी शरीर पे आता है, यूजुअली देवता किसी के शरीर पे आने से पहले उस शरीर को पवित्र करता है, फिर उस शरीर पे आता है, ठीक है। तो उसका उसका तो उस देवता के मतलब आपको आपको भूत भविष्य सब दिखने लग जाता है उस बंदे को, जो भी जिसके शरीर पे देवता आता है उस टाइम के लिए। जब शरीर पे देवता आएगा तो वो आपको भविष्यवाणी और मार्गदर्शन कर सकता है। आपने देखा होगा लोग कई बार पूछने के लिए जाते हैं लोगों पे, और उनके शरीर में सवारी आती है तो देवता सब कुछ बता देता है कि आपके साथ ये हुआ था या ये होने वाला है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, जो भी है, कभी कुछ भी खोया हुआ है, या किसने किसी कभी कभी कुछ लड़ाई हुई या किसी ने कुछ कराया धराया, तो वो सब देवता बता देता है। दूसरा, रोग दोष निवारण करने में मदद करता है। मनोकामना पूर्ति करने में मदद करता है कि अपने परिवार की, और ऑब्वियसली समाज कल्याण तो होता ही है। कई लोग जिन पे सवारी आती है वो काफी समाज कल्याण का काम भी करते हैं जिसके द्वारा, और कई लोगों की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं खुद से मानता हूँ इसके अलावा, वो है आध्यात्मिक उन्नति। जब देवता किसी के शरीर पे आता है तो वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो वो उसको केवल सांसारिक चीजों में ही फंसा के नहीं रखता, बल्कि वो उसको प्रेरित करता है कि वो कुछ अच्छे अच्छे काम करे, और वो इस दुनिया में कुछ अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उन्नति करके जाए, ठीक है। वो केवल पैसे पैसे की तरफ ही ना देखे, बल्कि वो दुनिया में जीवन को एक बड़े बड़े नज़र से देखे। सवारी आने के थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, बट ऐसा नुकसान नहीं, मतलब अब इंसान को जैसे काफ़ी परहेज पे रहना पड़ता है जिस पे सवारी आती है, खाने पीने में, आचरण में, और बहुत सारी चीज़ों में। बिकॉज जब देवता आपके शरीर को चुनते हैं तो बेसिकली आपको आपके अपने शरीर को तो शुद्ध रखना ही पड़ेगा। अगर आप शुद्ध नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे सवारी भी खराब होने लग जाएगी। और दूसरा, फिर आपको पूजा पाठ और सब अपने देवी देवता की जो भी जिस भी सवारी आप पे आती है उसकी नियमित पूजा वो सब करनी पड़ती है। तो ये एक ड्रॉबैक जो है कि मतलब आपको आपको काफ़ी बंधा हुआ और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ठीक है। बाकी फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो अब यही थी बस सवारी की बात। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।